बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएमएस का जो पेपर होने वाला है 24 जनवरी को जीके का, सबसे पहला पॉइंट दो तीन बातें क्लियर करता चलूँ। पीएमएस के बारे में मैंने इस पर वर्क करना नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो सी ने रिक्वेस्ट आई थी, जिसकी वजह से मैं इस पर कर रहा हूँ काम। वरना मैं ऑलरेडी CSS पे सारा काम मेरा फोकस था, उसका काम तो पेंडिंग हो गया, जो कि फेब में जाके टेस्ट कंडक्ट होना उनका। अब बात आते हैं पीएमएस के पॉइंट से। पीएमएस के पॉइंट से प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विसेज, राइट, और जो सिर्फ पंजाब के अंदर ही अलॉटेड होती है सीट्स, उनके मुताबिक जो टेस्ट होता है 17 स्केल का गस्टेड ऑफिसर का, जिसपे ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, राइट, जिनका 24 जनवरी 2026 के अंदर जीके का पहला पेपर होने वाला। अब जीके का पेपर क्या होता है, जनरल नॉलेज का आपको पता है। 6 जो से हैं वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है 600 के, और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं 200 200 200 के, आप चूज करेंगे, वो भी 600 यानी 1200 नंबर आपके हो जाते हैं। अब यहाँ पॉइंट आता है जीके का। जीके वाइज एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, और ये नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स है, यानी अगर आपके 4 सवाल गलत हो गए हैं तो आपका 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को समझ के जरा परेशान मत होइएगा। आप लोगों के जहन में हमेशा ये बात होती है कि 4 सवाल गलत हो गए, 1 माइनस हो गया। ये भी जहन में रखा करें कि आपके जैसे 4 सही हुए तो 4 मार्क्स आ गया, आपके आपका आपका एक गलत हुआ तो 1 में से 0.25 माइनस करें, 0.75 आपने मार्क्स गेन कर लिए। अगर एक गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि एक गलत हुआ तो 1 ही माइनस हो जाएगा। 0.25 यानी एक 1 अगर एक आपका सही होता है तो उसके बदले में आप 4 गलत कर लेते हैं, तो वो हिसाब क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है कि नेगेटिव मार्किंग है, पता नहीं क्या हो जाएगा, हम तो मर जाएँगे, खप जाएँगे। रिलैक्स होके समझेंगे बात को तो कामयाब हो जाएँगे। अब जीके का पेपर जितना भी तैयार कर लो, अच्छे नंबर नहीं आते। मैंने उसके नोट्स बनाए हैं, राइट, मोबाइल के अंदर। सुबह से बना रहा था मैं। बेसिक मैंने शॉर्ट जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड कर दी थी, राइट, लेकिन आज डिटेल वीडियो, ये थोड़ी लेंथी हो सकती है, मे बी 30 मिनट्स की हो, तो जरा फ्री होकर सुनिएगा। 100 मार्क्स का आना है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 आपके मार्क्स की है, ठीक है। और घंटे आपको पता है 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा 100 मार्क्स के एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब इसमें सबसे पहली चीज पाकिस्तान अफेयर्स आता है। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर के बारे में हमेशा बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर क्या चीज है। करंट अफेयर वो है जो मौजूदा 10 साल है। अब अगर आप गूगल पर सर्च करें तो वो कहते हैं 5 ईयर्स को करंट अफेयर कहते हैं, लेकिन मैंने जितने टेस्टों की तैयारी कराई है उसके मुताबिक 10 साल करंट सिचुएशन को करंट अफेयर्स की क्राइटेरिया के अंदर आता है। जैसे कि अभी से लेके पिछले 10 साल तक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था, पंजाब का सीएम कौन है, केबीके का कौन है, हमारे 5 प्रोविंस हैं, जेब में रखिएगा 4 प्रोविंस नहीं है, ठीक है, पांचवा गिलगित है। तो पांचों के पांडु से आपने जो है ना स्टडी कर लेना है पिछले 10 इयर्स में कौन कौन आया, कितने कितने इयर्स रहा और किस वजह से वो रिजेक्शन हुई या कुछ भी हो, उसके मेजर पॉइंट आपने पढ़ लेने हैं। अगर पाकिस्तान अफेयर्स की बात की जाए तो वो 1945 से 47 से पहले का वक्त है। यानी पाकिस्तान अफेयर्स की अगर बात करें तो 1947 से पहले का वो टाइम है, और करंट अफेयर की बात करें तो अभी मौजूदा 10 इयर्स के पॉइंट से आपने उसे पढ़ लेना है। अब 1947 से पहले का कौन कौन आएगा, शिमला वफद आ जाएगा, बांग्लादेश तकसीम बंगाल आ जाएगा, 1940 की आ जाएगी, किरादार आ जाएगी, उसके अलावा गोलमेज कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, पहले दूसरी तीसरी। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन जो इस टाइम बने हैं वो करंट अफेयर में आएंगे, राइट। उस टाइम जो सिविल अमेंडमेंट थी वो सब पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे, मैं डिस्कस करने लगा हूँ। अच्छा, ये तो दो चीजें होगी। तीसरा पॉइंट क्या होगा, एवरीडे साइंस। अब एवरीडे साइंस जीके में क्यों इंक्लूड किया जा रहा है, आपने 7th 8th क्लास में जनरल साइंस की बुक पढ़ी है। आगे जाके कुछ बच्चे आर्ट्स रखते हैं, वो साइंस के करीब भी नहीं जाते। अब जो पीएमएस में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, लाजमी नहीं कि सारे के सारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उसमें आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी उसी तरह शामिल हैं जिस तरह साइंस के हैं। तो जो पेपर बनाया जाता है तो पेपर में जनरल क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो जनरल क्वेश्चन जो कि सबके लिए कॉमनली हो सके। अब जिस तरह एवरीडे साइंस में कौन कौन से आ सकते हैं, कॉमनली कौन कौन सी चीज आपने पढ़ी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा है, राइट। इस तरह के बेसिक जो चीजें हैं जो कि 7th 8th क्लास की जनरल साइंस की बुक में आपने पढ़ी है, वहीं से आपने रिवाइज करके जाना है, वो आपका इसके अंदर आएगा, लाजिम बता रहा हूँ मैं आपको। उसका जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में आपको पता है 4-5 मशहूर मशहूर मुल्क हैं, जिसमें अमेरिका आता है, अफगानिस्तान आता है, ईरान, इराक, हमारी जो बाउंड्रीज पे आए थे या जिनसे हमारे रिलेशन है, उनके कैपिटल कौन कौन है, उनका प्रेसिडेंट इस टाइम कौन कौन है, क्या उनकी करेंसी का नेम है, ये बेसिक चीजें आपने उसकी पढ़ लेनी है। उसके बाद अगर हम बात करें एरियाज के पॉइंट से, तो माउंटेन के पॉइंट से आ सकता है, रिवर के मुताबिक ओशंस, क्या सारा कुछ है वो पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिहाज से इंडिया के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, कौन सी चीजें पाकिस्तान ग्रोथ करता है, ठीक है, ग्रो करता है, कौन सी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके बारे में पढ़ना है। अभी डिटेल बताऊंगा मैं आपको, साथ साथ मेजर चीज पे लेके आ रहा हूँ। उसके बाद पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपने पढ़ के जाना है, पता तो होगा आपको। उसके बाद फोर्सेस के बारे में बहुत कम आएगा, जेम रखिएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा, तो उसे स्टडी करना अलाउमेंट है। और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के पॉइंट से अब हम आते हैं बेसिक चीज़ों पे। मैं आपको रजिस्टर ओपन कर लें ताकि आपको हेडिंग बनवा दूं, आप लिखते हैं साथ साथ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आपने याद करने क्या किया? पाकिस्तान वे में हमने रिवर्स के बारे में, पाकिस्तान के माउंटेन्स के बारे में, ठीक है? और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्हाम अकबर रहमतुल्लाह अलैह, सर सैयद अहमद खान, ये 3 पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनके मुताबिक लाज़मी क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है? तो इनकी हिस्ट्री और इनकी डिटेल्स आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद एवरीडे साइंस में जो-सा आता है, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, 3 ही मेजर चीज़ें हैं। इन तीनों की ब्रांचेस को भी अगर आप स्टडी कर लेते हैं डीपली, तो आपको इसका नॉलेज मिल जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं और कैसे इन्हें हमने रिव्यू करना है। बेहतर ये है कि एक 7th और 8th क्लास की जनरल साइंस की बुक पकड़ लें, उसके हर चैप्टर के एंड वाले अगर एमसीक्यूज़ आप रिवाइज़ कर लेंगे समझ के, तो वो काफ़ी एवरीडे साइंस आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अ, जो जनरल अवेयरनेस है, जो मैंने आपको बताया, जिसमें कैपिटल के बारे में, उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है? और अफ़गानिस्तान के बारे में। यूएनओ क्या करता है, ओआईसी क्या है, ठीक है? ये चीज़ें। उसके बाद हमारे रिवर्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोविंस के बारे में हमने पढ़ के जाना है, जो मैं बता चुका हूँ कि इस टाइम पंजाब का सीएम कौन है, केपीके के कौन है, ये सारे बाकियों के जो है सिंध का कौन है, वो सब आपने पढ़ के जाना है। इन लाज़मी नाम याद होने चाहिए आपको, ठीक है? और पाकिस्तान की बैकअप हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हाँ, गिलगित के बारे में, ठीक है? नागा पर्वत के बारे में, रिवर काबुल के बारे में, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, ठीक है? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पाकिस्तान की कौन सा नेशनल स्पोर्ट है, कौन सा नेशनल एनिमल है, कौन सा नेशनल फ्लावर है, ये पढ़ के जाइएगा आप। जो मैं बता रहा हूँ ये आ जानी चीज़ें सारी की सारी। कॉमन चीज़ें आती हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आना पेपर, लेकिन मसला ये कॉमन चीज़ आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर फेल हो जाएंगे ना। अब 100 मार्क्स का पेपर आ गया आपका, ये चीज़ें आपने सारी रिव्यू कर ली, आपने नोट्स बना लिए। नैनी 9-10 के मुताले पाकिस्तान को फर्स्ट से पास स्टडी को आपने रिव्यू कर लिया, पढ़ लिया आपने, शॉर्ट एमसीक्यूज भी पढ़ ले। 100 मार्क्स के एमसीक्यूज बेस है सारे का सारा। मिनिमम आपके 70 टू 80 आपके सही होने चाहिए जो एक्यूरेट हो, बाकी तो आप तुक्के शुक्के मार लोगे जो थोड़े बहुत करोगे। अब इसमें नंबर कैसे आएँगे और टाइम कैसे मैनेज होगा? जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसपे आपको पता है सर्कल बने होते हैं, उसपे सर्कल को आपने क्या करना होता है, फिल करना होता है। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन को पढ़ते हो और सर्कल को फिल करना शुरू कर देते हो, जो कि आपके टाइम को वेस्ट करता है। जब दोबारा आप क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप क्वेश्चन को एक बार ही नहीं 2 बार ही पढ़ते हैं। क्योंकि आप सर्कल जब फिल कर रहे थे तो आपका माइंड सर्कल को फिलिंग की तरफ चला गया था और जब दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो क्वेश्चन को आपको 2 बार ही पढ़ना पड़ता है, एक बार ही नहीं पढ़ना पड़ता है, जो कि टाइम वेस्ट होता है। आपने क्या करना है, हाथ में आपके घड़ी लाज़मी होनी चाहिए, चाहे सस्ती सी हो, हैंड वॉच होनी चाहिए, राइट? लड़के जो भी हैं, हैंड वॉच लाज़मी अपने हाथ में रखें, टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, उसका जो आपको आंसर लगता है, उसके अंदर आप डॉट लगा दें। देन दोबारा क्वेश्चन पढ़ें, जो आपको आंसर लगता है, उसमें डॉट लगा दें। एग्ज़ामिनर आपके पास आएगा, आके पूछेगा, "भाई डॉट क्यों लगा रहे हो? इसे सर्कल फिल करना है।" आपने कहना है, "सर मुझे पता है, मैंने सर्कल फिल करना है।" जब आखिरी 15 मिनट्स रह जाएँ, चाहे आपके कुछ एमसीक्यूज़ पेंडिंग भी हैं, डज़न्ट मैटर। आपने बुक जो आपको मिली हुई है, बुक जो मिली हुई है, राइट? अलग-अलग कलर्स की बुक मिलती है हर एक को, वो बुक आपने बंद करनी है और जो आपका पेज है आंसर शीट जिसपे सर्कल्स हैं, जहाँ आपने डॉट लगाए थे, जस्ट आपने उन डॉट्स को क्या करना है, फिल करना है। जब ये डॉट्स को फिल करने का आपकी ड्यूटी होगी, क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ना है, तो डॉट्स फिलिंग की स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, जहाँ से 20 टू 25 मिनट्स आप सेव कर लेंगे। अगर इस पैटर्न से चलेंगे, तो एमसीक्यूज़ भी आपके सारे हो जाएँगे और 5 से 10 मिनट आपके पास बच जाएँगे उन सवालों के बारे में सोचने के लिए, जिनका जवाब आपको नहीं आता। अब जिनका जवाब नहीं आता उनके लिए मैं क्या कहना चाहिए? बताता हूँ आपको। देखते रहें चैनल हुआ अकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।